हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के प्यारे से यूट्यूब चैनल पे फिजिक्स बाय संजीत सर में। आज हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक कीट परागण। पिछले क्लास में हम लोग जल परागण और वायु परागण पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक है पहला कीट परागण। तो देखिए कीट परागण क्या होता है। कीट द्वारा होने वाले परागण को हम लोग कीट परागण कहते हैं। कुछ ऐसे भी पुष्प होते हैं जिनमें कीट द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है, तब उसे हम लोग कीट परागण कहते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है कीट परागण की विशेषता। जो कीट परागित पुष्प होता है उसकी बहुत सारी विशेषता होती है जो इस प्रकार है। तो देखिए इसमें पहला है जो कीट परागित पुष्प होता है वो छोटे और रंगीन होता है। नेक्स्ट है कीट परागित पुष्प कीट परागित पुष्प सुगंध युक्त होता है, अर्थात ये पुष्प सुगंधित होता है। नेक्स्ट है कीट परागित पुष्प मकरंद युक्त होता है। तो देखिए कीट परागण की विशेषता इस प्रकार है, जिसमें से पहला है कि जो कीट परागित पुष्प होता है वो छोटे और रंगीन होते हैं, अर्थात ये पुष्प रंगीन होते हैं और ये पुष्प रंगीन होने के कारण कीटों द्वारा परागित होता है और कीट जो है रंगीन पुष्प से आकर्षित होता है और परागण की क्रिया करता है। नेक्स्ट है कि कीट परागित पुष्प सुगंधित होता है, अर्थात ये इसमें सुगंध होता है और ये सुगंध से कीट आकर्षित होता है। नेक्स्ट है कीट परागित पुष्प मकरंद युक्त होता है। तो देखिए जो कीट परागित पुष्प होता है उसमें मकरंद भरपूर होता है, और मकरंद क्या होता है वो हम पिछले क्लास में बताए थे, लेकिन फिर बताते हैं कि जो मकरंद होता है दल ग्रंथियों में स्रावित होता है और ये मीठे रस होता है। तो मकरंद क्या होता है, दल ग्रंथियों से स्रावित एक मीठे रस होता है, और इस रस को जो कीट होता है चूसता है और इसी दौरान पुष्प में परागण की क्रिया होती है। तो इस प्रकार से कीट परागित पुष्प की विशेषता है। अब देखते हैं कीट परागित पुष्प का उदाहरण। तो देखिए साल्विया में कीट परागण होता है। अब देखते हैं साल्विया में कीट परागण कैसे होता है। तो साल्विया का पुष्प जो होता है वो द्विकोष्ठी होता है और उसमें दो भाग होता है। ऊपरी भाग जो होता है प्रजनन अंग को रक्षा करता है, अर्थात पुष्प के प्रजनन अंग को रक्षा करता है, और निचली भाग जो होता है वो मधुमक्खियों को बैठने के लिए मंच का कार्य करता है, और उस पुष्प में जो मंच होता है उस पे मधुमक्खी आकर मकरंद के तलाश में बैठता है और
बैठने के बाद वो ये मकरंद को चूसता है। फिर वहां परागकण जो होता है परागकोश से स्वतंत्र होकर और मधुमक्खी के शरीर पे चिपक जाता है, और वही मधुमक्खियां किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है, तो फिर वहां उसके शरीर से परागकण का छिड़काव होता है, अर्थात जो परागकण होता है वो वर्तिकाग्र पर चिपक जाता है और इस प्रकार परागन होता है। तो साल्विया में कीट परागन इस प्रकार होता है। देखिए ये साल्विया का पुष्प है जो द्विओष्ठी होता है, जिसमें यहाँ देखिए ए नंबर है जो साल्विया में कीट परागन होता है, तो पुष्प की अनुदैर्घ्य काट है। जो ए नंबर वाला डायग्राम है सिर्फ एक पुष्प का अनुदैर्घ्य काट है। फिर यहाँ जो बी है उसमें देखिए पुष्प की अनुदैर्घ्य काट है जिसमें पुंकेसर की गति दर्शाई गई है। तो देखिए यहाँ पुंकेसर छोटा था, लेकिन यहाँ देखिए ये एक पुंकेसर है। और नेक्स्ट है कि आखिर पुंकेसर ये मक्खी के शरीर पे किस तरह से चिपकता है। तो जैसे ही हम लोग इस पुंकेसर को तिरछा दबाते हैं, देखिए यहाँ तिरछा दबाया गया है, तो मधुमक्खी जो परागकोश जो होता है मधुमक्खी के शरीर से चिपक जाता है और पुष्प में मधुमक्खी के पीठ पर ये परागकण झड़ जाता है, और झड़ने के बाद ये पुष्प मधुमक्खी के झड़ने के बाद ये मधुमक्खी किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है और वहां परागन की क्रिया होती है। तो इस प्रकार से हम लोग साल्विया में कीट परागन देख चुके हैं। और देखिए ये साल्विया का पुष्प है और इसका ये दो भाग है, जहाँ ये जो ऊपरी वाला भाग जो होता है ये ऊपरी भाग जो होता है पुष्प के प्रजनन अंग को रक्षा करता है, और ये जो निचली भाग होता है ये मधुमक्खी को मधुमक्खी की बैठने का तो देखिए ये जो पुष्प का ऊपरी भाग होता है वो प्रजनन अंग को रक्षा करता है, और इसके निचले भाग जो होता है मधुमक्खी के बैठने के लिए मंच का काम करता है। नेक्स्ट है पक्षी परागन। तो पक्षी परागन क्या होता है? पक्षियों द्वारा होने वाले परागन को पक्षी परागन कहते हैं। और कुछ ऐसे भी पुष्प होते हैं जिसमें पक्षी परागन होता है, अर्थात पक्षी के द्वारा परागन की क्रिया होती है, उसे हम लोग पक्षी परागन कहते हैं। तो पक्षी परागन की विशेषता देखते हैं।
तो देखिए पक्षी परागन की विशेषता क्या है, तो इसमें परागित पुष्प, जो पक्षी परागित पुष्प होता है वो रंगीन होता है, और पक्षी परागित पुष्प जो होता है गंधहीन होता है। इसमें रंग तो होता है लेकिन गंध नहीं होता है। और इसमें परागन की क्रिया जो होता है छोटी पक्षी के द्वारा होता है, जिसमें एक छोटी पक्षी होती है और उसका चोंच नुकीला और लंबा होता है, और वो पक्षी अपने चोंच के माध्यम ये परागकोश पे पहुंचता है और वहां मकरंद की तलाश में मकरंद की खोज करता है, जिससे उसमें परागन जो होता है उसके चोंच पे चिपक जाता है, और वही पक्षी फिर दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। तो जो चिपका हुआ परागन होता है वो वर्तिकाग्र पे पहुंच जाता है और वहां परागन की क्रिया होती है। तो इस प्रकार पक्षी परागन की क्रिया होती है। देखिए यहाँ पक्षी परागन की क्रिया को दर्शाया गया है, जिसमें एक पुष्प है और ये पक्षी जो होता है, ये पक्षी है जिसका एक नुकीला चोंच है, और ये अपने चोंच के द्वारा मकरंद को ले रहा है और यहाँ से दूसरे पुष्प पे जाएगा, और जैसे ही ये मकरंद को ले रहा है तो इसके चोंच पे परागन चिपक जाएगा, और यही पक्षी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में जाकर फिर मकरंद की खोज करता है। तो उस दौरान जो चिपका हुआ परागन होता है वो उस पुष्प के वर्तिकाग्र पे चिपक जाता है और वहां परागन की क्रिया हो जाती है। तो इस प्रकार पक्षी परागन की क्रिया होती है, अर्थात पक्षी द्वारा परागन। नेक्स्ट है सरीसृप परागन। तो देखिए सरीसृप परागन क्या है, तो सरीसृप द्वारा होने वाले परागन को सरीसृप परागन कहा जाता है, और इसमें इसके अंतर्गत घोंघे, गिलहरी, सांप इत्यादि के द्वारा परागन होता है। तो देखिए कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिसके पुष्प में घोंघे, गिलहरी और सांप के द्वारा परागन की क्रिया होता है, और घोंघे, गिलहरी, सांप जो होता है सरीसृप के अंतर्गत आता है, अर्थात इस प्रकार से सरीसृप के द्वारा भी परागन की क्रिया होती है। नेक्स्ट है स्तनधारी परागन। तो देखिए स्तनधारियों के द्वारा होने वाले परागन को स्तनधारी परागन कहते हैं, और इसमें एक उदाहरण है चमगादड़। तो देखिए कुछ ऐसे भी पुष्प होता है जिसमें चमगादड़ के द्वारा परागन होता है, और चमगादड़ जो होता है ये परागन की क्रिया रात्रि में होता है, और जैसे चमगादड़ जो होता है रात्रि के समय मकरंद की खोज में निकलता है, और वो पुष्प के परागकोश में मकरंद को लेता है, और उसके दौरान जैसे ही वो परागन को लेता है तो उसे परागन चिपक जाता है और उसके बॉडी पे, शरीर पे चिपक जाता है, और फिर चमगादड़ दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचता है, और वहां जो चिपका हुआ परागन होता है उसके शरीर से छिड़काव हो जाता है वर्तिकाग्र पर, और वहां परागन की क्रिया हो जाती है। तो इस प्रकार से चमगादड़ द्वारा परागन होता है। तो इसका एग्जाम्पल कदम। जो कदम का पौधा होता है उसमें चमगादड़ द्वारा परागन होता है। है रात रानी की फूल, और जूही। तो देखिए कदम और रात रानी और जूही में परागन होता है चमगादड़ के द्वारा।
देखिए यहाँ चमगादड़ द्वारा परागण हो रहा है। देखिए ये पुष्प है, ये एक पुष्प है और ये चमगादड़ है। चमगादड़ जो है मकरंद ले रहा है इस पुष्प में, और जैसे ही ये मकरंद को लेता है तो परागकण जो होता है इसके ये इस भाग पे चिपक जाता है, और यही चमगादड़ किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है और वहां भी मकरंद को लेता है। और जैसे ही वो मकरंद को लेता है तो इसके जो चोंच है उसे चिपके हुए परागण इसके वर्तिकाग्र पर फिर चिपक जाता है और वहां परागण की क्रिया हो जाती है। तो इस तरह परागण की क्रिया चमगादड़ के द्वारा होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।